जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जो गुरु की रजा में राजी रहता है उसका कल्याण होना तो निश्चित ही है। हमें हर हालत में गुरु जी के अनुसार ही चलना चाहिए। गुरु की बातों को अक्षरशः पालन करने वाला भक्त ही गुरु की अमूल्य कृपा प्राप्त करता है। संगत जी, अगर हमारा आचरण गलत है और हम बातें बड़े बड़े ज्ञान की करें तो मान लीजिए कि हमें गुरु जी की कृपा कभी प्राप्त नहीं होगी और हम यही सोचते रहेंगे कि गुरु जी तो सबकी पुकार सुनते हैं, हमारी क्यों नहीं। इसलिए मन से, वचन से और कर्म से पूरी तरह गुरु जी के आदर्शों को मानने और अपनाने वाले के जीवन में ही गुरु कृपा प्राप्त होती है। संगत जी, आज के सत्संग भी आपके ही बीच से लिए गए हैं, जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे सत्संग है। निश्चित ही गुरु जी की कृपा उन्हें प्राप्त हुई है। आप सारे सत्संग अंत तक पूरा सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स के हकदार बनिए। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह आपसे विनती करूंगी कि आप सभी अपनी कृपा जो गुरु जी ने आप पर बरसाई है सत्संग के रूप में, उन्हें अपने सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर सेंड करें। और अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। जितने ज्यादा सत्संग आप शेयर करेंगे, सुनाएंगे, घर घर तक पहुंचाएंगे, निश्चित ही गुरु जी की कृपा आपको मिलनी ही है। तो चलिए संगत जी, हम सत्संग शुरू करते हैं। आज का पहला सत्संग हम सुनेंगे दिल्ली से एकता आंटी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी। मेरा नाम एकता है और दिल्ली से हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी और प्यारी संगत जी, मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करना। मुझे बहुत घबराहट हो रही है कि मैं कैसे शेयर करूं। बस अब जो भी गुरु जी लिखवाएंगे मैं लिखूंगी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी से 2012 एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, पर लगभग 2012 में स्टार्ट हुई। तब मेरी चाची जी ने हमें गुरु जी के बारे में बताया। तब हम बड़े मंदिर दर्शन के लिए जाने लगे, लंगर प्रसाद भी करते। हमें बहुत बहुत अच्छा लगता था। फिर मेरी शादी 2015 में हुई। उसके बाद भी मैं कुछ टाइम तक तो गुरु जी के बड़े मंदिर जाती रही। फिर मेरा गुरु जी से कुछ कनेक्शन बीच में टूट गया और गुरु जी से फिर से मेरा कनेक्शन 2022 में जनवरी से जुड़ा। मेरे पास व्हाट्सएप पे गुरु जी का स्वरूप आया और मैं बड़ी खुश हुई। उसके बाद मेरे पास फेसबुक पे मैसेजेस आने लगे। मैं पढ़ती और खुश हो जाती। संगत जी, मेरी एक 7 साल की बड़ी बेटी है और उसके बाद मुझे कंसीव करने में थोड़ी प्रॉब्लम थी, जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा टूट गई थी। गुरु जी से मैंने अरदास लगाई कि मुझे बड़े मंदिर आना है और मैं बड़े मंदिर गई। मेरे पति, जिनका नाम अनूप है, वो थोड़ा पूजा पाठ में कम बिलीव करते हैं संगत जी, बट मेरे हस्बैंड मुझे बड़े मंदिर लेकर गए। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसी मंथ मुझे कंसीव हो गया और मैं बड़ी खुश हुई। हम सब फैमिली सभी बड़े खुश हुए और हम सब फिर से बड़े मंदिर गुरुजी के पास शुक्राना करने पहुंचे। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मुझे एक बेटे से ब्लेस कर दीजिए। मेरी फैमिली में बस मेरे पास ही बेटी थी और मुझे एक बेटा हो जाए तो मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। मैंने गुरुजी से बहुत अरदास लगाई, बट ऐसा नहीं हुआ। मेरा डिलीवरी टाइम आया जो कि बहुत ही बुरा समय था। उस टाइम इतना तड़पी हूँ सिर्फ एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए। बस जय गुरुजी करती रही और मेरी हालत बहुत बहुत खराब होने लगी। संगत जी, यू डोंट बिलीव कि डॉक्टर भी बहुत परेशान हो गए कि बेबी क्यों बाहर नहीं आ रहा है। मैं इतना थक गई थी कि मैं अब पुश भी नहीं कर पा रही थी। तब जिस हॉस्पिटल में मैं एडमिट थी उसके ठीक सामने गुरुद्वारा था। तब डॉक्टर ने बोला मेरे हस्बैंड को कि आप वहाँ से जल प्रसाद ले आए। ये लड़की 20 घंटे से ट्राई कर रही है, अब बहुत थक चुकी है और आप जल प्रसाद ले आए, उनकी कृपा से बेबी बर्थ हो जाएगा। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि सुबह 7:10 पर मुझे जल प्रसाद पिलाया गया और 7:19 पर मैंने एक बेटी को जन्म दिया। और मैंने जब सुना कि मुझे बेबी गर्ल हुई है, मैं बहुत टूट गई थी, मानो जैसे मेरे सभी सपने चूर चूर हो गए हों। बट मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली सब बहुत खुश थे। बट मेरा बिलीव लगभग अब खत्म हो गया था और मैंने गुरुजी से बात करना छोड़ दिया था। मेरी सबसे बड़ी भूल थी गुरुजी, मुझे माफ कर देना मेरे मालिक, मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा करना। फिर संगत जी, सब अच्छे से चल रहा था, तभी
8th डे 8वें दिन मेरे सारे स्टिचेस टूट गए और मेरी कंडीशन वर्स्ट हो गई। इवन मैंने वो बहुत बुरा टाइम निकाला है संगत जी। मुझे इतना पेन होता था कि अनबियरेबल था और मेरी फैमिली मुझे बहुत हौसला देती थी, बट मैं किसी से बात नहीं करती थी, बहुत चुप हो गई थी क्योंकि मैं अब ना तो खुद से उठ सकती थी और ना ही खुद से फ्रेश हो पाती थी। इवन टोटली बेड पे हो गई थी। उस दौरान मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत सेवा की। शायद गुरुजी ने उन्हें इतनी हिम्मत दी कि वो टूटे नहीं। इवन उन्होंने मुझे इतना संभाला कि मेरा सारा काम नहाने से लेके तैयार करने तक सब कुछ मेरे हस्बैंड ने ही किया। ठीक एक छोटे बच्चे की तरह केयर करते थे। उस टाइम पर मेरी इतनी बुरी हालत थी कि बस मैं अपने कर्मों को रोती थी कि मैंने ऐसा क्या किया है। बार बार मेरे मन में यही विचार आता कि मैंने ऐसा क्या किया है जिससे मेरा ऐसा हाल हुआ है, और बोलती कि मैं अब कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। फिर एक दिन मैं YouTube स्क्रॉल कर रही थी कि मेरे सामने रिंकू वीर जी की बानी आई। मेरा मन किया कि मैं सुनूं और मैं सुनने लगी। उन्होंने उसमें गुरु की महिमा सुनाई और मैं सुनकर खूब रोई कि गुरु वो नहीं देते जो हमें चाहिए होता है, गुरु वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। फिर मेरा बिलीव फिर से बनने लगा और मैंने गुरु जी से खूब माफी मांगी और खूब फुट फुट कर रोई। मेरे जो स्टिचेस खुल गए थे उनके जख्म सुखाने के लिए मुझे सुबह शाम इंजेक्शन लगते थे और डेली ड्रेसिंग होती। डॉक्टर मुझे बहुत हिम्मत देते, बट एक के बाद एक और परेशानी मेरे सामने आती गई। डॉक्टर्स ने बोला कि मेरा यूरिन लीकेज हो रहा है, इसका एक बड़ा ऑपरेशन होगा, और मैं बहुत बहुत घबरा गई ये सुनकर। फिर मैंने अपने कुल देवी के आगे भी खूब हाथ जोड़े और गुरुजी को भी अरदास लगाई कि गुरुजी मुझे इस दलदल से बाहर निकालो। और मेरे फिर से टेस्ट हुए और सारे टेस्ट नॉर्मल आए और मुझे एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। संगत जी 20 दिन बाद फिर से मेरा एक ऑपरेशन हुआ जिसमें मुझे सारे स्टिचेस फिर से लगे और मैं बस बेड पे लेटे लेटे शब्द बानी सुनती रहती और गुरुजी से बात करती रहती। फिर मैं 2 महीने बाद बिल्कुल ठीक हो गई। संगत जी मेरे सामने कुछ ऐसे सत्संग हुए जिसमें मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे बेटा होता तो और बुरी कंडीशन होती। और फिर गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसमें गुरुजी ने कहा कि मैं लड़का सबको नहीं देता हूँ, लेकिन मैं लड़की उन्हें ही ब्लेस करता हूँ जिसे मैं अपनी स्पेशल ब्लेसिंग्स देना चाहता हूँ। और मैं यह सुनकर बहुत बहुत खुश हुई। और संगत जी आप सुनकर हैरान होंगे कि मेरी बेटी का बर्थ 7 दिसंबर 2022 को हुआ और 7 नंबर गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारी बेटी से बख्शा है। संगत जी अभी मेरी बेटी 10 मंथ की ही है, बट मैं चाहती हूँ कि वो भी गुरुजी से हमेशा जुड़ी रहे। गुरुजी मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफी देना, और संगत जी आप भी मुझे माफी देना। संगत जी सत्संग बहुत सारे हैं, अभी मैं ये शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का आदेश हुआ तो मैं आगे भी शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से ही भारती आंटी का सुनेंगे। लाइफ में बहुत संघर्ष किया है, बहुत कुछ है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, बट पूरी लाइफ एक बार में ही शेयर नहीं कर पाऊंगी। मेरी लव मैरिज हुई है। सोचा था शादी के बाद लाइफ में कुछ तो अच्छा होगा, बट सब कुछ उल्टा हुआ। मेरे हस्बैंड अच्छे इंसान हैं, गलत को गलत और सही को सही कहते हैं, किसी के साथ बुरा करने का सोचते तक नहीं है। बट हमारी शादी के बाद बहुत झगड़े होने लगे, लेकिन शादी के बाद हम दोनों के बीच बहुत फाइट होने लगी, कभी हम दोनों के बीच तो कभी परिवार के किसी न किसी के साथ, सास या ननंद के साथ। मैं गुड़गांव में जॉब करती हूँ तो घर का काम नहीं कर पाती ज्यादा, और मेरी यही बात मेरे ससुराल वालों को पसंद नहीं है। उनका मतलब है कि बहू बस पल्ला करके खाना बनाए और घर के काम करे, बाकी घर के सब लोग मजे करें। आज 6 साल बाद भी घर में सबका दिल नहीं जीत पाई और अब मैंने वो कोशिश भी बंद कर दी है। मैं प्रेग्नेंट थी और 30 अक्टूबर 2020 में एक बेटी को जन्म दिया और भगवान ने मेरी लाइफ में दुखों का एक और अध्याय जोड़ दिया। अपने बच्चे को लेकर बहुत सपने सजाए थे, चाहे माता रानी बेटा दे या बेटी, बस मेरा बच्चा हेल्दी हो। और माता रानी को लगा जैसे मैंने कुछ ज्यादा या गलत मांग लिया। डॉक्टर्स ने बड़ी मेहनत करके मेरी बच्ची को बचाया। 7 डेज तक वो वेंटिलेटर पे रही और लगभग 1 महीने के संघर्ष के बाद हम उसे हॉस्पिटल से छुट्टी करवा के घर ले आए और असली संघर्ष शुरू हुआ घर आकर। संगत जी मेरी बेटी एक स्पेशल चाइल्ड है, न खुद खा सकती है, न
चल सकती है, ना बोल सकती है। आज 3 साल होने वाले हैं पर सिर्फ बेड पर लेटी रहती है। आज उसके होने के बाद पता चला कि असली दुख और दर्द क्या होता है। आज अपनी बेटी को जब मैं इतने कष्ट में देखती हूँ तो मैं कई मौत मरती हूँ। हर रोज टूटती हूँ और हर रोज गिरती हूँ और फिर उठकर चलने की कोशिश करती हूँ। 3 साल हो गए रोते रोते, कई हॉस्पिटल्स गए, कई मंदिर गए, लेकिन कहीं भी मेरी बच्ची ठीक नहीं हुई। और अब सब कुछ गुरुजी के चरणों में छोड़ दिया, खुद को, परिवार को और अपनी बेटी को। मुझे पता है जो कष्ट लिखे हैं जीवन में वो तो उठाने ही पड़ेंगे। घर में मेरी माँ और भाई भाभी मुझे इतने दुख में देखकर बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि कोई कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर कहते हैं कि इन बच्चों का कोई इलाज ही नहीं है, बस थेरेपी करवाओ और दुआ करो। संगत जी मेरी पड़ोस की भाभी हैं जिन्होंने गुरुजी के बारे में बताया था कि बेटी के लिए गुरुजी से अरदास करो। संगत जी, और फिर उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ गुरुजी की मेहर का। बस तब से जब समय मिलता है बड़े मंदिर जाती हूँ गुरुजी के दर्शन करने। जब से गुरुजी की शरण में आई हूँ बहुत कुछ बदल गया है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि लाइफ में सब अच्छा हो गया है, अभी भी बहुत परेशानियां और मुसीबतें हैं लाइफ में। पता नहीं गुरुजी की कृपा कब होगी मुझ पर और मेरी नन्ही से बच्ची पर, जिसे गुरुजी की मेहर की बहुत आवश्यकता है। हाँ, पर गुरुजी अब मेरे लाइफ में है, ये एहसास मुझे कई बार हुआ और मेरे गुरु पा का लख लख शुक्राना कि मुझे अपना बनाने के लिए। सबसे पहले मुझे ये एहसास तब हुआ जब मेरा HDFC का क्रेडिट कार्ड अप्रूव हुआ और मेरे घर पर डिलीवर हुआ। मैंने काफी बार अप्लाई किया था इसके लिए, पर हर बार कैंसिल हो जाता था। बट गुरुजी जैसे ही लाइफ में आए मेरा कार्ड अप्रूव्ड हुआ और गुरुजी ने मुझे अपने स्वरूप का एहसास कराया। उसके बाद ऑफिस में काफी टाइम से एक ही शिफ्ट में काम करने के लिए अप्लाई किया हुआ था, बट वहाँ भी कोई सफलता नहीं मिली। सभी मैनेजर से रिक्वेस्ट करने के बाद भी मेरी कोई बात नहीं बन पाई और गुरुजी ने आते ही मेरा ये काम भी कर दिया। आपका लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। हम 4 भाई बहन हैं। मेरे छोटे भाई के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा नहीं था और शादी के बाद जो कुछ भी रिश्ता बचा था वो भी खत्म हो गया था। हालांकि मेरी भाभी से बहुत अच्छी बनती है, बट वो मेरे भाई को कभी नहीं समझाती उसकी गलती के बारे में। मैं बहुत रोती थी कि सबके भाई अपनी बहनों को कितना प्यार करते हैं और एक मैं हूँ जिसका भाई उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। और फिर वो वक्त भी आ गया जब मेरे भाई को अपनी गलतियों और मेरे प्यार का एहसास हो गया और तब मैं समझ गई कि ये सब भी मेरे गुरु प्रा की ही कृपा है। आई लव यू गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। मैं जानती हूँ कि आपकी पूजा और आपके बताए उपाय में समय से नहीं कर पाती, मुझे माफ कर देना गुरुजी। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, आप सब जानते हैं मेरे घर और जिम्मेदारियों के बारे में। मैं चाहकर भी बहुत और रेगुलर टाइम नहीं निकाल पाती। आई विश की लाइफ इतनी सेटल्ड हो जाए कि आपके लिए अच्छे से टाइम निकाल पाऊँ, हर मंडे बड़े मंदिर आ सकूं और संगत की तरह काश मैं भी आपके साथ डायरेक्ट कनेक्शन बना पाऊं। गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी और संगत जी, अगर कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ करना। ये मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी की कृपा से जल्दी ही अगला सत्संग शेयर करूंगी। गुरुजी हमेशा अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ। मेरी बेटी पर अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम मुंबई से राजकुमारी आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं राजकुमारी मुंबई से हूँ और एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरुजी ने बहुत बार बटरफ्लाई में दर्शन दिए हैं, पर मार्केट में या फिर किसी शॉप पे जाते समय। तो मैंने गुरुजी से मन ही मन में कहा कि गुरुजी आप सिर्फ बाहर दर्शन दोगे, घर पर नहीं देंगे। गुरुजी ने मेरे मन की बात सुन ली। संगत जी, आज 4 नवंबर सुबह घर के मंदिर में एक ग्रीन कलर की बटरफ्लाई में गुरुजी ने दर्शन दिए। मैंने उसी समय गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी मन की बात पढ़ लेते हैं, नजर तो नहीं आते लेकिन मेरे साथ साथ ही हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि यदि हमें गुरुजी की पूर्ण कृपा प्राप्त करनी है तो हमें पूरी तरह गुरुजी के हर वचनों को, हर शब्दों को, हर आज्ञा को अपनाना होगा। उनकी हर बात को अक्षरशः मानना होगा। इस बात को समझने के लिए मैं आपसे एक बहुत ही प्यारी एक कहानी शेयर करने जा रही हूँ। आप सबसे विनती है इस कहानी को पूरा सुनिए। गुरु नानक देव जी ने अपने पंथ के उत्तराधिकारी के रूप में अपने परिवार के सदस्यों में से किसी का चयन नहीं किया था।
उनके मन में अपने शिष्य लहणा को वारिस बनाने की इच्छा थी। इसका कारण यह था कि लहणा सदैव गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। उन्होंने लंगर व्यवस्था से लेकर वे सभी कार्य सच्ची निष्ठा और धैर्य से किए जिनका निर्देश गुरु नानक देव जी ने दिया। गुरुजी ने लहणा को मन ही मन उत्तराधिकारी चुन लिया था, किंतु वे उन्हें सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे। एक दिन एक रात को बहुत ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। ऐसे में आधी रात को गुरुजी ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि मेरे कपड़े मैले हो गए हैं, तुम इन्हें नदी में धोकर लाओ, सुबह मैं इन्हें पहनूंगा। यह सुनकर उनके पुत्र हैरान हो गए। इतनी ठंड और बर्फीली हवाओं के बीच आधी रात को नदी के ठंडे पानी से कपड़े धोने की बात उनके लिए अकल्पनीय थी। वे बोले, इतनी बर्फीली ठंड में आधी रात को नदी पर कपड़े धोने जाना ठीक नहीं है, हम सुबह आपके कपड़े धो लाएंगे। तब गुरुजी ने अपने पुत्रों के सामने लहणा को जगाया और उसे नदी पर कपड़े धोकर लाने को कहा। लहणा ने अपने गुरुजी से कोई तर्क वितर्क नहीं किया और तत्काल उठकर गुरुजी के कपड़े धोने नदी पर चल दिए। वह कड़कड़ाती ठंड में नदी पर कपड़े धोकर लाए और आकर उन्हें सूखने के लिए डाल दिया। सुबह तक कपड़े सूख गए। तब गुरु नानक देव जी ने अपने पुत्रों को जानकारी दी कि मैं ऐसे निष्ठावान शिष्य को अपना उत्तराधिकारी बना रहा हूँ। उन्होंने लहणा को गुरु अंगद देव का नाम देकर स्नेह पूर्वक गद्दी सौंपी। सार यह है संगत जी कि सच्चा शिष्य हर परिस्थिति में गुरु की आज्ञा का पालन करता है। गुरु के आदेश को पत्थर की लकीर मानने वाला ही शिष्य उपाधि की योग्य बनकर गुरु जी की अमूल्य कृपा हासिल करता है। इसलिए यदि हमें भी गुरु जी की इस अमूल्य भेंट, अमूल्य कृपा को प्राप्त करना है तो गुरु जी के हर शब्द को, हर वचनों को अक्षर सह पालन करना है, मन से, कर्म से और वचन से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।